फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंपनी के इसके आगे वाले क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपनी के क्वेश्चन किए थे, वहीं से हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जयंत एंड कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच। ठीक, तो इसको देखना, इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम है यहाँ पर। ठीक, जो प्रीमियम है वो इंस्टॉलमेंट पर है। ठीक, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है यहाँ पे 10,000 शेयर दिए हुए हैं, 10,000। ठीक, 10,000 शेयर 100 ईच, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹1 शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपीज़। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला है, 10,000 100 ईच प्रीमियम 40 रुपीज़। 100 का जो शेयर है इशू कितने में किया? 140 में। ठीक, 40 रुपीज़ का प्रीमियम है यहाँ पर। एप्लीकेशन पे कितना दिया हुआ है? ठीक है, 40 रुपीज़ एप्लीकेशन। ठीक, तो एप्लीकेशन पे कितना दिया है? 40। ठीक, अलॉटमेंट पे कितना दिया हुआ है? एप्लीकेशन 40, अलॉटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर 40 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट है। 30 क्या है? अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल। ठीक, फर्स्ट कॉल पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 40, फर्स्ट कॉल 40 एंड फाइनल कॉल 40, ये 40 है। ठीक, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना दिया हुआ है? 30 दिया है यहाँ पे। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, 40 30 40 30 सब में 10 रुपीज़ का यहाँ पर प्रीमियम है। ऐड करो कितना हो रहा है ये, तो 140 हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है ये? 140। यहाँ पर भी 10 रुपीज़ का प्रीमियम है, यहाँ भी 10 रुपीज़ का प्रीमियम है, यहाँ भी 10 का। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी कितने रुपए का? 10 रुपीज़ का प्रीमियम है। ठीक, इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल एंट्री एप्लीकेशन की हो जाएगी, तो इसको समझना ज़रा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें सब पे 10 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो करोगे क्या? तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी। ठीक, फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट क्या कर दोगे? डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए से जाएगा ये? 40 इंटू कर दो, तो ये कितना हो रहा है? 4 लाख। 4 लाख डेबिट, 4 लाख क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक, उसके बाद सेकंड रिसीव हुआ है, रिसीव्ड विथ प्रीमियम। ये पैसा जो मिला वो प्रीमियम का भी पैसा यहाँ पर मिला है। ठीक, उसके बाद देखो क्या बोला है यहाँ पर इसने। ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा। एंट्री क्या होगी? शेयर। ठीक, एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा ट्रांसफ़र होगा किस में? कैपिटल में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, पूरा लिखना इसको, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, तो ये बात याद रखना है आपको। उसके बाद थर्ड, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री सिंपल होगी, जैसी हम लोग एंट्री करते थे। ठीक, क्या एंट्री हो जाएगा यहाँ पे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक। 30 इंटू कर दो यहाँ पर तो 3 लाख हो जाएगा ये, ठीक है। 10 रुपीज़ का प्रीमियम है, 10 इंटू 10,000 तो कितना हो जाएगा 1 लाख का प्रीमियम। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक। प्रीमियम रुपीज़ दिया हुआ है, नरेशन समझदार हो, क्या लिख दोगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, ड्यू विथ प्रीमियम, ठीक। तो ये बात याद रखना। 4th वाला, ठीक। पैसा मिलेगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। ये रिवर्स हो जाएगा कितने रुपए से, 3 लाख डेबिट और 3 लाख क्रेडिट, ठीक। नरेशन क्या लिख देंगे हम लोग, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम, ठीक। ये हो गया 2, ये ड्यू का एंट्री था। फिर उसके बाद में 5th एंट्री हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट कॉल ड्यू का। इसको समझना ज़रा, फर्स्ट कॉल पे ड्यू है, सेम यही एंट्री हो जाएंगी यहाँ पर, बस सेकंड अलॉटमेंट इन प्लेस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉल आ जाएगा। समझ में आई बात ये। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, फर्स्ट कॉल में क्या लिखोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू विथ प्रीमियम, ठीक। तो वैल्यू कैसे लिखोगे, 40, फर्स्ट कॉल पे कितना है 40 इंटू 10,000 कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 लाख, तो 4 लाख डेबिट और 4 लाख क्रेडिट। तो ये बात याद रखना, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। ये बात याद रखना है आपको, ठीक। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ऐसे ही यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसमें कितना रुपए का प्रीमियम है, 10 इंटू कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 लाख। इन दोनों का गैप कितना है यहाँ क्रेडिट में, 3 लाख, ठीक। तो नरेशन सेम रहेगा जो अभी लिखा है। क्या नरेशन था, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी क्या हुआ है ड्यू, और ड्यू कैसे हुआ विथ प्रीमियम, ठीक। ड्यू कैसे हुआ है विथ प्रीमियम, ठीक। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखो क्या करोगे, नेक्स्ट एंट्री हम लोग कर रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहाँ पर 5th एंट्री हो गया। 6th एंट्री क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू होगा, तो ये फर्स्ट कॉल डेबिट का रिवर्स क्या हो जाएगा क्रेडिट, और पैसा कहाँ चला जाएगा बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या ले लोगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ठीक। उसके बाद 7th यहाँ पर सेकंड कॉल, ये तो फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री हो गई, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। जैसे अलॉटमेंट की एंट्री हुई थी ना, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, देखो टू कैपिटल टू प्रीमियम, टू कैपिटल टू प्रीमियम सेम है। समझ में आई बात ही, बस जो ड्यू हो रहा है, यहाँ पर अलॉटमेंट ड्यू था तो अलॉटमेंट डेबिट, यहाँ पर फर्स्ट कॉल ड्यू है तो फर्स्ट कॉल डेबिट,
ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है इसमें। क्लियर है बात है सबको? ठीक है भाई, फर्स्ट कॉल हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या कर दोगे, फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल, तो एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू विथ प्रीमियम। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। ये ड्यू का एंट्री हुआ, उसके बाद क्या कर दोगे, रिसीव होगा तो एंट्री क्या लिख दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, ये डेबिट का उल्टा क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। ठीक, यहाँ पर ड्यू विथ प्रीमियम और यहाँ पर क्या आएगा, रिसीव्ड विथ प्रीमियम। वैल्यू कितना आएगा, 30 इंटू कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 लाख। ठीक, तो ये रिसीव कितना हो जाएगा, 4 लाख और यहाँ भी 4 लाख। जितना ड्यू हुआ है ना फर्स्ट कॉल, पूरा यहाँ पर क्या होगा, रिसीव होगा विथ प्रीमियम। ठीक, तो सर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव यहाँ पर लिखना पड़ेगा विथ प्रीमियम। ठीक, आपको विथ प्रीमियम पैसा यहाँ पर मिला हुआ है। क्लियर है बात सबको? ठीक, सर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू विथ प्रीमियम या रिसीव्ड विथ प्रीमियम। ठीक, तो ये 3 लाख। ठीक, यहाँ पर प्रीमियम में कितना चला जाएगा, 1 लाख और ये डिफरेंस कितना आएगा, 2 लाख। ठीक, इस साइड देखोगे रिसीव होगा तो टोटल 3 लाख था, तो यहाँ रिसीव भी कितना हो जाएगा, 3 लाख रिसीव हो जाएगा। ठीक, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, खुद फिर से एक बार ये क्वेश्चन करके देखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक, एक क्वेश्चन और नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं A to Z कंपनी लिमिटेड वाला। ठीक, ठीक है भाई, क्वेश्चन देखना है A to Z। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। A to Z कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर 100 ईच एट प्रीमियम 10। फुल अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम was received along with application. Give necessary journal entry and prepare security premium reserve account. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी बनाना है, बड़ा इजी है ये, कुछ नहीं है इसमें। 10,000 था, 100 का शेयर है, 10 रुपीज़ प्रीमियम है। ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन ऑन एप्लीकेशन इन लमसम। ठीक, तो क्वेश्चन देखो, 10,000 इक्विटी शेयर है। ठीक, पर शेयर का रेट कितना दिया है, 100। मार्केट में 10 रुपीज़ पर प्रीमियम इशू किया है। 10 रुपीज़ पर प्रीमियम बोले तो 110 में इसने क्या किया है, इशू किया है। ठीक, उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन पे, वो कितना दिया हुआ है। ठीक है, 10 रुपये प्रीमियम 10, एप्लीकेशन पूरा पैसा, यहाँ एप्लीकेशन नहीं है, पूरा पैसा एप्लीकेशन पे मिला है। ठीक, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर है ये, तो क्या लिख दोगे, टू इक्विटी शेयर
होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स अकाउंट। ठीक, तो वैल्यू कितना है 110 इंटू कर दो तो ये कितना हो जाएगा 11 लाख डेबिट, ठीक 11 लाख क्रेडिट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर at the rate of rupees 110 each in lump sum। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गया यहाँ पर। सेकंड एंट्री ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक, इक्विटी शेयर क्या ले लोगे, होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये वैल्यू 11 लाख डेबिट। ठीक, इसमें 10 रुपीज़ का है तो 10 इंटू 10,000 1 लाख रुपीज़ प्रीमियम में चला जाएगा और 10 लाख रुपीज़ किस में चला जाएगा, कैपिटल में। ठीक, नरेशन लिख दोगे। देखो जब पूरा पैसा आपको मिलता है, ठीक, तो पूरा पैसा जब मिलता है तो ये हम लोग एंट्री इसमें करते हैं। ठीक, शेयर होल्डर्स अकाउंट ये हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स अमाउंट ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, तो ये बात याद रखना है। थोड़ा कुछ स्पेलिंग शॉर्ट में लिखा है क्योंकि इधर जगह नहीं है, स्पेस ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोगों को इसमें किसका अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाओ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी हम लोग बना देंगे इसमें। ठीक, इतना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, या फिर मैं यहीं पे बना देता हूँ। ठीक, क्या लिख दोगे यहाँ पे, कौन सा अकाउंट बोला है, क्या लिख दोगे यहाँ पे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, बड़ा इजी है, कुछ इसमें है नहीं अलग से। देख लो आप, प्रीमियम में कितनी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 1 लाख, क्रेडिट में दी है तो क्रेडिट साइड में वाई लिखना है। ठीक, और नाम किसका, उल्टा चलता है सिस्टम, क्रेडिट साइड में नाम किसका लिखोगे, इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट कितने रुपए का 1 लाख। टोटल कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 लाख, और यहाँ पर टोटल वैल्यू ये भी कितना हो जाएगा 1 लाख। क्या लिख दोगे, टू बैलेंस CD, टोटल करोगे। ठीक, टोटल कितना होगा 1 लाख। ठीक है ना, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 लाख। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। ठीक, ठीक है, तो ये हम लोग कर चुके हैं इसका। प्रीमियम का ही एक क्वेश्चन और दिया है इसके अंदर, ये आप लोग कर सकते हो। ठीक है, कंपनी इशू 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इसमें कुछ अलग से नहीं है, प्रेफरेंस शेयर बस एक नाम चेंज कर दिया। इन प्लेस ऑफ इक्विटी शेयर आपको क्या पुट करना है, प्रेफरेंस शेयर पुट करना है, तो ईजी है ये तो। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या है। क्वेश्चन के अंदर बोला है 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर 100 इज 105, तो कोई इशू नहीं है, सारी एंट्री सेम होंगी। 10,000 ये प्रेफरेंस शेयर है। ठीक, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, 12%। 12% प्रेफरेंस शेयर है ये। ठीक, 12% प्रेफरेंस शेयर 100 का है, 5 रुपये प्रीमियम, बोले तो 105 में इशू किया,
फुल पैसा मिल गया। बस इक्विटी शेयर की जगह क्या लिखना है, 12%, क्या लिख दोगे, प्रेफरेंस 12% प्रेफरेंस शेयर, ठीक, होल्डर्स अकाउंट कितने से, तो ये 10,50,000 से चला जाएगा, ठीक, ये भी 10 लाख कितना जाएगा, 50,000, ठीक है। उसके बाद क्या कर दोगे, बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 10,000, इक्विटी शेयर नहीं, क्या लिख दोगे, 12% प्रेफरेंस शेयर, ठीक, और 105 रुपीज़ ईच इन लमसम। फिर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये क्या लिखोगे, 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख दोगे, टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये सेम रहेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ पर कितना लिख दोगे, 105, ठीक, 105 ये हो जाएगा, ठीक। प्रीमियम में कितना आ जाएगा, 50,000 प्रीमियम है और 10 लाख रुपीज़ इसमें चला जाएगा, ठीक। नरेशन, बीइंग 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अमाउंट ट्रांसफ़र टू, कहाँ पर ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक। और वैल्यू तो आपको पता है ही। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया है, ठीक। ये क्वेश्चन कौन सा था, अ कंपनी इशू 10,000 वाला क्वेश्चन हो चुका है ये, ठीक। बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। फो फीचर्स का कॉन्सेप्ट है, सॉरी कॉल इन एरियर्स का कॉन्सेप्ट, हम आगे बढ़ेंगे अभी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कॉल इन एरियर्स वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है और एग्ज़ाम में चांस भी रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के। ठीक, क्वेश्चन देखना एक बार। क्वेश्चन लिखा है, सुनील लिमिटेड नहीं, दीपक लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर टू द पब्लिक for the public 50 each 55 रुपीज़ पेबल। ये एप्लीकेशन each पेबल ऑन एप्लीकेशन 25, allotment 20, balance 10, first and final call। all the share were allotted, a shareholder who hold 200 share failed to pay the call। ठीक, 200 शेयर एक बंदे ने होल्ड किए थे, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल इन एरियर है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, कॉल इन एरियाज का हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। कॉल इन एरियाज क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर, 5,000 इक्विटी शेयर है, शेयर कितने हैं, 5,000 इक्विटी शेयर, ठीक। एक शेयर का जो रेट दिया है वो कितना दिया है, 50 दिया है। मार्केट में इशू कितने में किया है, 55 में इशू किया है, ठीक। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे कितना रुपए दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक, 25, ठीक है। अलॉटमेंट पे क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है 20, ठीक। फर्स्ट कॉल, जो फर्स्ट कॉल है वो कितने का है, 10 का है, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए आप, तो 55 हो रहा है।
यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको बोला नहीं है कहीं पर भी कि प्रीमियम कहाँ इंक्लूड है, तो आप प्रीमियम कहाँ इंक्लूड मानोगे, अलॉटमेंट पे। ठीक, क्वेश्चन को समझना बहुत इजी क्वेश्चन है। उस बंदे ने फॉल्ट कहाँ पर करा है, फर्स्ट कॉल पे फॉल्ट किया। ठीक, कितने रुपए का, 10 रुपीज़ का। तो क्या कर दोगे यहाँ पर एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन की 2 सिंपल एंट्री होंगी, अलॉटमेंट की सिंपल एंट्री होंगी। ठीक ठीक, प्रॉब्लम कहाँ पर है, फर्स्ट कॉल में। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की सिंपल एंट्री कर लो। एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक, उसके बाद ये क्रेडिट का रिवर्स क्या हो जाएगा, डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, एप्लीकेशन पे कितना है, 25 इंटू कर दो, ये कितना हो जाएगा, 125। ठीक, 125, 1,25,000 हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद ये 1,25,000। ठीक है, प्रीमियम में इसके कितना पड़ा हुआ है पैसा, प्रीमियम यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 125। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर एंट्री अलॉटमेंट की हो जाएगी। फोर्थ एंट्री, थर्ड एंट्री क्या लिख दोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ। अलॉटमेंट की एंट्री में प्रीमियम भी आ जाएगा। ठीक, प्रीमियम यहीं पर छुपा है, ज़्यादा जल्दबाजी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी दी है, 20 इंटू कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 लाख। ठीक, प्रीमियम यहाँ पर कितना है, 5 का इंटू कर दो इसमें। ठीक, 10,000। तो यहाँ प्रीमियम में कितना आ जाएगा, 10,000 और 90,000 बैलेंस इसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल में। ठीक, नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। ये ड्यू हुआ है विथ प्रीमियम, अब इसका पैसा मिलेगा। तो एंट्री क्या करोगे, यहाँ पर फोर्थ नंबर का एंट्री। ठीक, पैसा मिल जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। ये पैसा किसके साथ रिसीव हुआ है, प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर डेबिट हो गया ये। ठीक, अलॉटमेंट का पैसा, उसके बाद क्या हो जाएगा, रिसीव हो गया। ये हो चुका है, इतना तो बड़ा इजी था ये। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये 4 एंट्री आप लोग कर सकते थे, सिंपल वाली एंट्री थी।
मेन एंट्री फर्स्ट कॉल की, बोर्ड मुझे चाहिए थोड़ा ज़्यादा, फर्स्ट कॉल की एंट्री 2 जो तुम्हें समझना है, उसी में आपका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कॉलिन एरियर का। ठीक, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि अपन लोगों को इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आपको समझना है वो क्या है, ठीक है, फर्स्ट कॉल की हम लोग एंट्री कर रहे हैं, समझना ज़रा। फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, तो पहले तो फर्स्ट कॉल को समझ लो आप। ठीक, क्या पंगा हुआ, फर्स्ट कॉल सबसे पहले क्या होगा, ड्यू होगा। ठीक, तो ड्यू होगा तो कितने से होगा, 5000 इंटू 10 रुपीज़ से, तो ये कितना हो रहा है, 50,000। ठीक, लेकिन जब बात आएगा किसका, रिसीव का, तो क्या हो जाएगा, जो 50,000 है उसमें से 200 शेयर का एक बंदा था जिसने कितने शेयर होल्ड किए थे, 200 शेयर, उसने 200 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो 4800 शेयर का पैसा दिया होगा। ये क्या है, ये शेयर है, ये भी क्या है, ये शेयर है, नंबर ऑफ शेयर। ठीक, और ये जो बचा ये भी क्या है, शेयर। एक शेयर का रेट कितना दिया है फर्स्ट कॉल पे, 10, तो 10 इंटू कर दो, तो 48,000 रुपीज़ जो होगा ना, इतना पैसा आपको मिला है। कितना, 48,000। क्लियर है बात ये। ठीक, तो 48,000 जब ये मिला, तो देखो ड्यू की एंट्री इतने से होगी, लेकिन जब रिसीव की एंट्री की बात आएगी तो 48 से होगी। वहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा थोड़ा सिस्टमेटिक। तो ड्यू की एंट्री सिंपल होगी, भाई उसने मांगा तो पूरा है, कॉल तो पूरा किया, तो सिंपल एंट्री हो जाएगी। ड्यू की एंट्री क्या होगी यहाँ पे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, टू नरेशन विंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये फाइनल है। ठीक, लास्ट ही है। ठीक है, फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। क्या किया एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये ड्यू हुआ है। लेकिन जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी ये समझना। ये कौन से नंबर का एंट्री था यहाँ पर, ये था 5th नंबर का। 6th एंट्री क्या होगा, ये जब रिसीव होगा डेबिट का रिवर्स क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख दोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हमारे पास कॉलिन एरियर को करने के 2 तरीके हैं। एक ऐसा जिसमें हम लोग कॉलिन एरियर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और एक ऐसा है जिसमें हम लोग कॉलिन एरियर वर्ड यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं अभी, कि भाई कॉलिन एरियर नहीं भी यूज़ करोगे, जो सिंपल एंट्री आप करते हो रिसीव की, तो भी आपका काम बन जाएगा। नरेशन में आपको सिस्टमेटिक दिखाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा ये मैंने आपको सिंपल क्यों बताया सर, इसलिए बताया कि कॉलिन एरियर में आप सिंपल कॉन्सेप्ट कर लो, इसका उलट एक कॉन्सेप्ट आएगा कॉलिन एडवांस, तो वहाँ पर क्या होता है, मिक्स हो जाता है। ठीक, जो खिचड़ी पक जाती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिंपल तरीका यूज़ करेंगे, और कॉलिन एडवांस में तो खैर आपको तरीका टफ ही थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक, और अभी मैं इसमें बता दूंगा दोनों होश पोश हो जाएंगे। ठीक, इसलिए मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आपको रिसीव कितना करना है, 48 रिसीव करना है, तो एंट्री में कितना हो जाएगा, 48,000 डेबिट 48,000 क्रेडिट। तो ये बात आपको याद रखना है। नरेशन क्या लिख दोगे, वीइंग इक्विटी, वीइंग नरेशन क्या लिख दोगे, वीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
मनी रिसीव्ड ऑन कितना हो जाएगा 5000, नहीं कितने शेयर का मिला 4800, ठीक। रिसीव्ड कितने शेयर पे मिला है ऑन 4800 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना 10 ईच, ठीक। तो ये बात आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। इसका एक टेबल भी बनेगा, हम टेबल भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। इसका कॉल इन एरियर का एक टेबल बनता है, इसी में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये एंट्री तो समझ में आ ही गया होगा, ये कितने से करोगे। ये जो एंट्री है ये 50,000 से ही होगी एंट्री। भाई कंपनी ने ड्यू तो पूरा किया है ना, मांगा तो पूरा है, ठीक। तो ये कर लो। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से इसको करके देखते हैं, कॉल इन एरियर वाले कॉन्सेप्ट से देखते हैं। तो देखो क्या करोगे कॉल इन एरियर से यदि करना है तो, कि जिसमें नाम आए। तो देखो क्या करोगे, फर्स्ट ये सेम रहेगा, फर्स्ट कॉल ड्यू पूरे से करोगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। लेकिन जब बात आएगा यहाँ पर रिसीव का तो रिसीव की बात आएगा तो एंट्री में बैंक अकाउंट क्या कर दोगे डेबिट, पैसा मिला 48,000। फिर यहाँ लिख दो कॉल इन एरियर्स, जिसका पैसा नहीं मिला कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 48, नहीं मिला, कितना नहीं मिला 200 शेयर का, कितने रुपए के हिसाब से 10 के हिसाब से 10 रुपीज़ फर्स्ट कॉल, तो कितना नहीं मिला है 2000, ठीक। ये फर्स्ट कॉल जो ड्यू हुआ था, मांगा था, डेटर माना, डेबिट का उल्टा क्या हो जाएगा क्रेडिट, खत्म हो जाएगा। तो क्या लिख दोगे टू इक्विटी शेयर क्या ले लोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितने रुपए से करोगे 50,000 से। नरेशन क्या लिख दोगे वीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ये ड्यू हुआ था रिसीव, ठीक। कितने से रिसीव हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन 4800 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10 ईच, ठीक। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें एक टेबल बनता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो टेबल आपको इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, इसको हमने दूसरे तरीके से किया है, थोड़ी देर बाद टेबल बनाए, थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे फर्स्ट टाइम तो देख दो क्वेश्चन के बाद आपको ही समझ में आने लगेगा, ठीक। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, टेबल देख लो, टेबल क्या है बना लेना, बहुत इजी है टेबल। पहले यहाँ पर पार्टिकुलर ले लो, फिर ड्यू अमाउंट, रिसीव अमाउंट, कॉल इन एरियर्स,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लोगे, ऑन एप्लीकेशन ड्यू कितना हुआ 5000 था, इंटू 25 के हिसाब से कितना ड्यू हो गया 1,25,000। ठीक, रिसीव कितना हुआ सर, तो भाई रिसीव भी 25,000 ही हुआ है। ठीक, अब इसको डिस्क्राइब करना है, सेम कर सकते हो, 5000 शेयर का 25 के अकॉर्डिंग 125 आपको रिसीव हुआ है। ठीक, उसके बाद कॉल इन एरियर में कुछ आएगा क्या, नहीं, फिर क्या कर दोगे, ये तो हो गया एप्लीकेशन का बात। फिर उसके बाद में ऑन अलॉटमेंट, ठीक, 5000 था इंटू 20 के अकॉर्डिंग ड्यू कितना हुआ है 1 लाख। सर रिसीव कितना हुआ, तो 5000 का 20 के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज़ क्या हुआ, ड्यू हुआ। ठीक, कॉल इन एरियर में कुछ आया क्या, नहीं, फॉल्ट यहाँ पर नहीं हुआ था इसलिए। फिर ऑन क्या ले लोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो मार्क्स अच्छे चाहिए तो आपको मेहनत भी अच्छा करना पड़ेगा। आपको लगे कि बिना मेहनत के मिल जाए तो ये तो खैर ठीक, तो इसीलिए अपना आदत ही डाल लो मेहनत का। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5000 इंटू 10। देखो ड्यू तो पूरे से हुआ है 50,000 से। ठीक, ड्यू रिसीव की बात आई तो कितने 4800 शेयर का 10 के अकॉर्डिंग मतलब 48,000 रिसीव हुआ है आपको। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक, ठीक है, कॉल इन एरियर्स हो गया, ये हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आप क्या कर दोगे, कॉल इन एरियर में कितना 200 शेयर पे 10 रुपीज़ के हिसाब से कितना फॉल्ट किया है इन लोगों ने, इस बंदे ने कितना फॉल्ट किया 1000 का कॉल इन एरियर में अमाउंट जाएगा। ठीक, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है आशीष लिमिटेड वाला। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ये आशीष लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। आशीष लिमिटेड 20,000 इक्विटी शेयर 50 ईच, अमाउंट पेबल ऑन दीज शेयर पेबल 10 एप्लीकेशन 15 अलॉटमेंट 25 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऑल द अमाउंट वेर ड्यूली रिसीव्ड बट रमन हु होल्ड, कितना शेयर का इसने होल्ड करके बैठा है ये 250 इक्विटी शेयर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल अमाउंट ऑन दिस शेयर। 250 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दिया उसने और 250 शेयर पे ही फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 20,000 इक्विटी शेयर। ठीक, 20,000 इक्विटी शेयर है ये, 20,000 इक्विटी शेयर 50 ईच, तो क्या लिख दोगे 20,000 इक्विटी शेयर 50 ईच। इशू कितने में किया है 50 ईच। ठीक है, कुछ नहीं दिया तो इशू कितने में किया 50 में ही किया है। ठीक, यहाँ लिख देता हूँ मैं 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। ठीक, इशू भी 50 में ही किया है इसने। ठीक, तो यहाँ पे लिख नहीं रहे हम लोग, चलो मैं लिख देता हूँ, इशू भी कितने में किया 50। एप्लीकेशन पे कितना रुपए है इसका, तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 25 है, सॉरी एप्लीकेशन पे 10 दिया है। ठीक, अलॉटमेंट पे 15 दिया है। ठीक,
15 अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो क्या ले लोगे यहाँ पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना दिया है, 25 दिया हुआ है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद क्या करोगे, सबसे पहली बात फर्स्ट एंट्री, देखो फॉल्ट उसने यहाँ पे किया और यहाँ पे किया है, कोई प्रीमियम नहीं है, तो इजी है, बस यहाँ और यहाँ फॉल्ट किया है, तो ये एंट्री सेम होगी, ये एंट्री क्या कर दोगे, सेम। देखो हुआ क्या है, ड्यू की एंट्री कितने से करोगे, 20,000 इंटू 10 से। रिसीव की एंट्री कितने से करोगे, 20,000 इंटू 10 से, जितना ड्यू उतना ही रिसीव। लेकिन अलॉटमेंट की बात करें हम तो 20,000 इंटू 15, ड्यू की एंट्री तो पूरे से होगी, कितने से सर, तो ये कितना हो जाएगा 33 लाख से। ठीक, लेकिन जब बात आएगा किसका, रिसीव का, तो 20,000 माइनस 250, तो कितना हो जाएगा ये 17 19,750 शेयर, और एक शेयर का रेट कितना है 15, जो बचा उतना पैसा रिसीव होगा। ठीक, इतना ड्यू, लेकिन रिसीव पूरा नहीं हुआ, जितना नहीं हुआ उतना हटा के जो किया। ऐसे ही फर्स्ट कॉल में आपको क्या करना है, ड्यू कितने से होगा, 20,000 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा ये 5 लाख। लेकिन जब बात आएगा किसका, रिसीव का, तो 20,000 माइनस 250, इसने क्या किया, अलॉटमेंट पे भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिया, तो माइनस कर दोगे 19,750 इंटू कितने रुपए के हिसाब से मिल चुका, इतना पैसा इसको रिसीव हुआ है, इतना पैसा रिसीव होना थी, इतने शेयर का नहीं हुआ तो वो हटा दिया, इतने का टोटल मिला है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका क्वेश्चन है, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो समझना, इसमें पहली दो एंट्री सेम होंगी जो हम लोग करते चले आ रहे हैं अभी। ठीक, क्या एंट्री करते चले आ रहे हैं, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन का 20,000 इंटू 2 लाख, 2 लाख से एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके बाद ड्यू के बाद फिर रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट, फिर रिसीव हुआ, रिसीव के बाद ट्रांसफ़र होगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या कर दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कर दोगे। ठीक, तो ये दो एंट्री मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अलॉटमेंट में हम पहले ड्यू की एंट्री कर रहे हैं। ड्यू कितने से हो जाएगा, 20,000 इंटू 15, मतलब 3 लाख से आपको ड्यू की एंट्री करना है। एंट्री क्या हो जाएगा, तीसरा थर्ड एंट्री क्या लिख दोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, 15 इंटू कर दो, तो 3 लाख से आपको ये एंट्री कर देना है। ठीक, नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक सर, उसके बाद ये पैसा मिलेगा तो डेबिट का रिवर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिंपल एंट्री होगी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, आप एरियर करना चाहो तो एरियर कर दो, क्या लिख दोगे, कॉल इन एरियर्स अकाउंट। बैंक में कितना जाएगा, तो देखो 20,000 में से 250 शेयर का पैसा नहीं दिया, 19,750 दिया, और कितने रुपए के हिसाब से 15, तो जो वैल्यू इनटू होगी आने के बाद वो यहाँ पर रिसीव में आएगा। ठीक, तो वो कितना आ जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या कर लोगे, इसको हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये
इसका इंटू कर दो, ठीक है, कितना आ रहा है 19,750 इंटू 15, तो 2,96,000। बैंक में कितना 2,96,250 आएगा, 2,96,250 यहाँ पे आ जाएगा। कॉलन एरियर में कितना आएगा यहाँ पर, कॉलन एरियर में कितने का नहीं दिया, 250 का नहीं दिया, ठीक, तो 250 शेयर का 15 रुपीज़ के हिसाब से रोकड़ा नहीं दिया, ठीक, 15 ही बोला है, हाँ 15 के अकॉर्डिंग इसने नहीं दिया, तो ये आ जाएगा 3,750 इतना दिया, तो 2 क्या लिख दोगे, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा, ठीक। नरेशन क्या लिखोगे, विंग इक्विटी शेयर या तो अलॉटमेंट मनी, विंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, विंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, रिसीव्ड ऑन कितना 19,750 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹15 ईच ऑन अलॉटमेंट, ठीक, बस आप इतना शो कर दो, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, ड्यू पूरा से किया, फुल ड्यू हुआ है यहाँ पे, जितना था ड्यू पूरे से हुआ, लेकिन रिसीव पूरा नहीं हुआ है, ठीक, तो जितना रिसीव नहीं हुआ उतना आप डेबिट कर दो, लॉस है ये आपका, ठीक। उसके बाद हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं अभी किसका, फर्स्ट एंड फाइनल, तो इसका 5th वाला एंट्री क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, ड्यू फिर भी पूरे से होगा यहाँ भी, इक्विटी शेयर क्या ले लोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई प्रीमियम नहीं है यहाँ पे। नरेशन क्या लिख दोगे, सिंपल, चाहे कॉल इन एरियर का केस हो तो भी आपको, चाहे कॉल इन एडवांस हो, ड्यू की एंट्री सेम होगी। विंग क्या ले लोगे, विंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, उसके बाद रिसीव होगा, ठीक, तो क्या कर दोगे, रिसीव हुआ है, ठीक, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना रिसीव हो गया, नहीं हुआ वो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, एरियल मत लिख देना, टू इक्विटी शेयर, कौन सा पैसा मिला, फर्स्ट एंड फाइनल पूरा लिख देना कॉल अकाउंट। तो देखो वैल्यू कितनी होगी 25, 2 लाख इंटू 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 लाख से एंट्री होगी, मैं यहाँ लिख दूँ, ये एंट्री कितने से हो रहा है 5 लाख से, डेबिट और 5 लाख क्रेडिट, और यहाँ पर कितना होगा, रिसीव नहीं हुआ है, ये रिसीव नहीं हुआ, ठीक, यहाँ समझ लेना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हुआ कितने से, 20,000 इंटू 25 से, तो 5 लाख से ड्यू की एंट्री सिंपल होगी, लेकिन जब बात आएगा किसका, रिसीव का, तो 20,000 उसमें से कितना पैसा रिसीव होगा, तो 20,000 में से आपको कितने 250 शेयर का पैसा नहीं मिला है, तो 19,750 का मिला इंटू कितने रुपए के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 25 के अकॉर्डिंग मिला है, ठीक, तो ये हमें देखना पड़ेगा इसमें कि कितना आ रहा है, ठीक, तो 19,750 इंटू 25, तो 4,93,000 आएगा, तो 4,93,750 इतना रोकड़ा मिला, जो नहीं मिला वो कितना था 250 इंटू 25, इतना पैसा नहीं मिला है, ठीक, तो 250 कर लो यहाँ पर
250 इंटू 25, 6250। तो 6250 नहीं मिला। अब जो आया वो इधर कितना आया क्रेडिट में 5000। मतलब जितने से फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ था वो पूरा डेबिट का उल्टा 5 लाख रुपीज़ क्रेडिट हो गया। बदले में जो रोकड़ा मिला है वो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, 4,93,000। नरेशन आपको लिखना है, बीइंग इक्विटी शेयर क्या ले लोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन, कितने शेयर पे रिसीव हुआ, रिसीव्ड ऑन, ये देखो यहाँ पर कितना बचा था 19,750 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना 25 ईच। ठीक, तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें हम लोगों को एक टेबल भी बनाना है। ठीक, तो टेबल अपन बना लेते हैं। क्या लग रहा है, पैसा थोड़ी लग रहा है। टेबल बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ये आ जाएगा पार्टिकुलर, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा ड्यू अमाउंट, यहाँ पर आ जाएगा रिसीव्ड अमाउंट, अमाउंट ड्यू अमाउंट रिसीव, यहाँ पर आ जाएगा कॉल इन एरियर्स। ठीक, कैसे बनाओगे इसमें टेबल, सबसे पहले ऑन एप्लीकेशन कितना शेयर था 20,000, एप्लीकेशन पे कितना था, ये रफ कर दिया है 10 रुपीज़। ठीक, तो 10 के हिसाब से 2 लाख रुपीज़ क्या हुआ है यहाँ पर ड्यू हुआ। अब रिसीव की बात आया तो वही सेम है, 20,000 का 10 के हिसाब से ही आपको कितना रुपए मिल चुका है यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ मिल चुका। ठीक, और कॉल इन एरियर में कुछ आया क्या, नहीं, यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं था। फिर हम लोग बात कर लें किसकी, ऑन अलॉटमेंट की। ठीक, तो यहाँ पर 20,000 इंटू अलॉटमेंट पे कितना था 15 रुपीज़। ठीक, तो 15 के हिसाब से कितना हो जाएगा 3 लाख। तो ये 3 लाख रुपीज़ ड्यू हुआ है। ठीक, लेकिन जब रिसीव का बात आया तो देखो यहाँ फॉल्ट किया है, 20,000 माइनस 250, इसका पैसा नहीं दिया। तो जो बचा है ना, ठीक, जो बच गया, ठीक, इनटू कितना 15, इतना पैसा आपको मिला है। ठीक, तो कितना मिला होगा अभी हम लोगों ने देखा था, वो लिख देना यहाँ पर जो एंट्री में था। ठीक, इनटू करके इसको, कॉल इन एरियर में कितना आया सर 250 इंटू 15 के इस अकॉर्डिंग जितना पैसा नहीं मिला वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, ऑन क्या ले लोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक, तो कितना होगा सर, तो 20,000 इंटू 15, नहीं कितना है ये 25, तो ये कितना हो जाएगा 5 लाख। तो 5 लाख जो है उससे पैसा आपको मिला है, सॉरी ड्यू हुआ, लेकिन जब रिसीव का बात आया तो 20,000 माइनस कितना हो जाएगा 250 इंटू 25, इतना रोकड़ा आपको मिला। तो कितना आया वो लिख देना, एंट्री में लिखा है हम लोगों ने। फिर कितना नहीं मिला 250 इंटू 25, ये चला जाएगा कॉल इन एरियर में। ठीक, तो इसका टेबल हो गया, ये बड़ा इजी था। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को।
ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन हम लोगों के हो गए हैं ये।